साथियों नमस्कार। आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र रविंद्र चौहान इस नाम से खोलेंगे तो खुल जाएगा। यानी कि कोचिंग सेंटर जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी विद्या प्रेमियों के लिए हमने जो हिंदी विषय से हैं आप लोग शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, हमने जो पाठ्यक्रम बनाया है, उस पाठ्यक्रम की कड़ी में हम आधुनिक भारतीय भाषाओं की कड़ी में हिंदी विषय की जो उपबोलियाँ हैं, उन उपबोलियों के बारे में विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। उससे संबंधित जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में और जो उससे संबंधित जो कमेंट हैं, टिप्पणियाँ हैं, विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई हैं और विशेषताएँ बताई गई हैं या विभाजन किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम भोजपुरी बोली या भोजपुरी भाषा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ जो लोकल बोली जाएगी वहाँ पे तो उसे भाषा ही कहा जाएगा, लेकिन यह हिंदी की एक उपबोली है। हिंदी की उपबोली ये कौन? भोजपुरी। तो आइए आज हम भोजपुरी के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियों को संयुक्त रूप से बिहारी माना है। ठीक है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन, आइए भोजपुरी के बारे में पहले ये जान लीजिए। भोजपुरी भोजपुरी क्या है कि भोजपुरी कैथी लिपि में पहले लिखी जाती थी। शुरू शुरू में भोजपुरी भाषा की जो लिपि थी प्राचीन काल में, वो कैथी लिपि में लिखी जाती थी। उसके बाद आधुनिक समय में जब यह देवनागरी का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से, तो अब यह भोजपुरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो भोजपुरी यह कैथी लिपि में पहले लिखी जाती थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियों को संयुक्त रूप से बिहारी कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन डॉक्टर ग्रियर्सन ने भोजपुरी, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली को संयुक्त रूप से बिहारी कहा है। बिहारी हिंदी कहा है या बिहारी बोली कहा है। ठीक है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मगही, मैथिली को संयुक्त रूप से बिहारी माना है। वहीं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी तथा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, चटर्जी गलत हो गया है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी, इन्होंने इसका समर्थन किया कि हाँ, यह हम इस बात का समर्थन करते हैं। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने बताया कि भोजपुरी, मगही, मैथिली संयुक्त रूप से बिहारी हिंदी है। तो ये पूछेगा कि भोजपुरी, मगही, मैथिली है तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब ये प्रश्न पूछेगा तो मिस्टेक हो जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसलिए जानिए कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है भोजपुरी, मगही, मैथिली को संयुक्त रूप से हम बिहारी कह रहे हैं। और डॉक्टर ग्रियर्सन की इन बातों का समर्थन कौन कौन किया है? सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तथा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने इस बात का समर्थन किया है। अब आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। भोजपुरी का इतिहास क्या रहा है। ठीक है। हर एक भाषा का इतिहास होता है, कहाँ से ये निकली, कैसे भोजपुरी बनी। ठीक है। तो भोजपुरी के बारे में आइए इसके इतिहास के बारे में जान लें कि प्राचीन काल में
राजा भोज के वंशज, प्राचीन काल में किसके? राजा भोज के वंशज। प्राचीन काल में देखिए, ये प्राचीन काल के हैं। तो प्राचीन काल में कि बीता हुआ काल, ये बहुत पुराना काल, अति प्राचीन काल। प्राचीन काल में राजा भोज के वंशज ने मालवा से आया। राजा भोज के वंशज जो थे वो मालवा में पहले रहते थे, यानी कि जो प्राचीन काल में राजा भोज के वंशज कहाँ रहते थे? मालवा प्रदेश। जो मालवा प्रदेश अभी हमने बताया है, वो मालवा प्रदेश में रहते थे ये लोग। वहां से, मालवा से आकर के एक जो बिहार में पड़ता है भोजपुर। भोजपुर एक बिहार में पड़ता है, यानी कि भोजपुर बिहार के शाहाबाद जिले में पड़ता है। भोजपुर कहाँ पड़ता है? भोजपुर, यह शाहाबाद, शाहाबाद जिला बिहार में पड़ता है। ठीक है। तो भोजपुर जो स्थान है, नगर है, भोजपुर नगर है जो, या नगर या स्थान, यह शाहाबाद जिला बिहार में पड़ता है। बिहार राज्य में, बिहार राज्य के शाहाबाद जिले में भोजपुर नामक एक नगर है। तो राजा भोज के वंशज मालवा में रहते थे। वो लोग वहां से विस्थापित होकर के, यह लोग भोजपुर नामक उस समय प्राचीन काल में एक शक्तिशाली नगर हुआ करता था। इसी को अपनी राजधानी बनाया। इसी नगर को, भोजपुर नगर को, राजा भोज के वंशजों ने अपनी राजधानी बनाया। याद रखिएगा कि राजा भोज के वंशज मालवा से आए थे। ये मालवा के निवासी थे, मालवा के निवासी थे। स्थानांतरित होकर के ये लोग वहां से भोजपुर, एक शक्तिशाली नगर था उस समय। ठीक है, शक्तिशाली भोजपुर नगर। ठीक है, भोजपुर शक्तिशाली नगर था। ये लोग राजा भोज के वंशज, पुराने वंशज, वो लोग मालवा के निवासी थे। वहां से स्थानांतरित होकर के भोजपुर नामक जो शक्तिशाली नगर हुआ करता था, उसी नगर पर आकर के कब्जा करके वहां राजा भोज के वंशजों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया और बसाया इसको। इसी से पूरे प्रदेश का नाम भोजपुर पड़ गया। राजा भोज इनसे भी पड़ा और भोजपुर स्थान से भी पड़ा। तो ज़्यादा से प्रभाव इनके वंशजों से, जो राजा होकर के आए, इन्होंने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया, तो इसी से इसका नाम भोजपुर पड़ गया। यह इतिहास में मिलता है, इसीलिए इसका नाम भोजपुर पड़ा। और यहाँ की बोली को भोजपुरी कहा गया है। भोजपुरी बोली बोला गया, बोली कहा गया। ठीक है। तो इसका इतिहास बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, बस हम जितना मिला, जितना ज़रूरत है मैं उतने बता दे रहा हूँ। इतिहास तो बहुत होगा इसका। प्राचीन काल में राजा भोज के वंशजों ने मालवा से आकर एक भोजपुर नगर जो था, शक्तिशाली नगर था, उसको अपनी राजधानी बनाया और बसाया इसको। और इसी से पूरे प्रदेश का नाम भोजपुर पड़ा और वहाँ की बोली भोजपुरिया कहलाई। दूसरी चीज़ हमने बताया कि प्रारंभ में भोजपुरी बोली कैथी लिपि में लिखी जाती थी। कैथी लिपि में कौन बोली लिखी जाती थी? भोजपुरी किसमें? कैथी लिपि में लिखी जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये देवनागरी में, क्योंकि जब विस्तार हुआ ना देवनागरी नागरी का, यानी कि ब्राह्मी लिपि से जो देवनागरी लिपि और देवनागरी लिपि बनी, तो यह अब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें विस्तृत साहित्य नहीं मिलता है, इसमें समृद्ध साहित्य नहीं मिलता है, साहित्य नहीं मिलता है। ठीक है, भोजपुरी भाषा में समृद्ध साहित्य, बहुत विस्तारीपूर्ण साहित्य नहीं मिलता है। भोजपुरी भाषा में केवल लोक साहित्य मिलते हैं, जो स्थानीय स्तर पे। इसमें केवल, लिख लीजिए, इसमें केवल लोक साहित्य, लोक साहित्य मिलता है। ठीक है, इसमें केवल लोक साहित्य मिलता है, यह भी लोकल स्तर पे, लोकल
स्तर पर। तो भोजपुरी साहित्य की दृष्टि से संपन्न नहीं है, इसमें केवल लोक साहित्य मिलता है, वो भी लोकल स्तर पे मिलता है। इस प्रदेश के लेखक तो बड़े मशहूर मशहूर हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए, उनके आगे किसी लेखक का, आधुनिक लेखकों में किसी का टिकना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी का प्रयोग नहीं किया। इनमें प्रमुख लेखक हुए भारतेंदु हरीशचंद्र हुए, जयशंकर प्रसाद हुए और प्रेमचंद हुए। तो भोजपुरी के, ये हम मिटा दे रहे हैं, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो भोजपुरी भाषा के, यह भोजपुरी भाषा प्रदेश के, भाषा प्रदेश के लेखक कौन कौन से हुए? भोजपुरी भाषा प्रदेश के बहुत प्रमुख लेखक हुए। इनमें कौन हुए? प्रेम भारतेंदु हरीशचंद्र हुए, भारतेंदु हरीशचंद्र हुए, प्रेमचंद हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, जयशंकर प्रसाद हुए। भोजपुरी भाषा क्षेत्र के, भोजपुरी भाषा क्षेत्र प्रदेश के इलाकों के, ये भारतेंदु हरीशचंद्र, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, यानी कि इसके बाद जयशंकर प्रसाद, ऐसे प्रसिद्ध, ऐसे इतिहास में कभी कभार ऐसे लेखक पैदा होते हैं, आते हैं, जो अपनी छाप छोड़ कर जाते हैं, अपना नया इतिहास लिख कर ही चले जाते हैं। तो वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक अपना हरिश्चंद्र इतिहास, भारतेंदु इतिहास लिख दिया, प्रेमचंद युग बना दिया। प्रसाद जी ने अपना छायावाद में अपनी जगह इस तरह से बनाई कि प्रसाद युग ही बनाकर चले गए, जिसके प्रमुख लेखक रहे। लेकिन इन लेखकों ने कभी भी बहुत छिटपुट छोड़ करके कोई भोजपुरी को अपना साहित्य का माध्यम नहीं बनाया। ठीक है, अब आइए, भोजपुरी क्या है? ई कार बहुला है। यह यहाँ देख लीजिए, ई कार बहुला है। भोजपुरी इकार बहुला, याद रखिएगा, भोजपुरी इकार बहुला क्यों? क्योंकि भोजपुरी में जब भी बोलते हैं तो आइली गैली खैली, हाँ, आइली हम का करनी है, अब बढ़ौनी है, अब पढ़ली है, अब खैली है, अब उठली है, अब बैठली है। तो भोजपुरी में जब भी बोला जाता है तो इस तरह से ई करके गिरता है, इसलिए भोजपुरी क्या है? ईकार बहुला है। आइली गैली खैली नहैली उठली बैठली, हाँ, जैली कैली फैली, मरली पिटली, सब में ई करके गिरता है, इसलिए भोजपुरी क्या है? ईकार बहुला है। इसका प्रमुख क्षेत्र है आजमगढ़, देवरिया, हमने लिखवा भी दिया, दोबारा बोल देते हैं। भोजपुरी का प्रमुख क्षेत्र है आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर, शाहाबाद, चंपारण, सारण, छोटा नागपुर, रांची और पलामू आदि क्षेत्र इसका प्रमुख क्षेत्र है। भोजपुरी के बारे में अगर जानना हो तो आप तो जानते ही होंगे, जो लोग इस क्षेत्र के होंगे, नहीं होंगे तो आप जान लीजिए। इसका उदाहरण दे देते हैं, इतना लिखना हो तो लिखिए, थोड़ा सा रुक जाते हैं। आइए, वीडियो रोक कर लिख लीजिए। भोजपुरी का एक उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं। भोजपुरी भाषा के जो एक वाक्य है उसको हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, कि अगर वाक्य इस तरह से आता है तो समझ लीजिए कि यह भोजपुरी भाषा का है। जैसे इसमें एक जने ससुरारी, ये मिलता है, जो लेखकों ने लिखा हमने उसी को उतार लिया, कॉपी कर लिया है। एक जने ससुरारी गईलन, गईलन उहाँ उ एगो एगो चिराग देखलन, चिराग या बत्ती देखलन, देखलन, सोचलन कि ई त अजोरिया क बत्ती बा, अजोरिया क बत्ती लगत बा। अब समझ गए होंगे आप लोग कि मैं क्या करना चाहिए। एक जने ससुरारी गइलन,
वहाँ वो एगो चिराग देखलन, बरत चिराग देखलन, बत्ती बरत रहे। तो वहाँ देखलन सोचलन कि ई तो अजोरिया के बत्ती बा, एकर कहानी थोड़ा-सा जान लीजिए। तो अजोरिया के बत्ती बा, उ ससुराल कभी वैसन बढ़िया चिराग ना देखलन, बड़ा सोचलन कि अयोध्या के बत्ती बा तो ओके चोरा देना बोला के मड़ई में। मड़ई में जब चोरा देलन तो वहाँ आग लग गई, आग लगली एकरा बाद बहुत घटना भइल। तो सोचा छोड़ा एके, तो भोजपुरी भाषा जो हम बोलत हला ये असली भोजपुरी है। भोजपुरी इकार बहुला काहे से है? देखा हम जब भी बोलत हई तो आई, आई, कई यानी कि गईली, अइली, खइली, उठली, बैठली बोलत हई। तो भोजपुरी भाषा में हम पढ़ा देत हई। तो भोजपुरी भाषा डॉक्टर ग्रियर्सन जी बतौले हउवन कि यह मगही मैथिली भोजपुरी या भोजपुरी मगही मैथिली जो है बिहारी की है, एक बिहारी की बोली है, ठीक है। सुनीति कुमार चटर्जी और उदय नारायण तिवारी, भोलानाथ तिवारी, ये तीनों लोग डॉक्टर ग्रियर्सन के कथन का सपोर्ट कैले, समर्थन कैले हुए। भोजपुरी भाषा शुरू-शुरू में कैथी लिपि में लिखल जात रहे। ओकरे बाद में जब देवनागरी लिपि के विकास भइल तब तब से भोजपुरी भाषा देवनागरी लिपि में लिखल जाए लगल। के हम लिख भी देले हई। भोजपुरी के इकार बहुला कहल जाला। हाँ, एकर मतलब ई भइल इकार के मतलब में अइली, गइली, खइली लास्ट में ज़्यादा गिरेला हमारी भोजपुरी एके कहल जाला। अब भोजपुरी के इतिहास है कि राजा भोज के पूर्वज अपन मालवा प्रदेश छोड़ करके बिहार के भोजपुर जो शाहाबाद जिले में पड़ेला, वहाँ जा करके अपन एक शक्तिशाली नगर बसौलन जेकर नाम भोजपुर पड़ल। वही भोजपुर यानी कि उन जो बोली बोलल जात रहे वही के नाम पर भोजपुरी पड़ल। और आज भोजपुरी कहाँ तक फैल गई, जहाँ तक हम बता आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, बनारस, जौनपुर, शाहाबाद, चंपारण, सारण, यहाँ तक कि रांची, नागपुर, छोटा नागपुर, रांची और पलामू जिला तक भोजपुरी बोलल जाले। तो भोजपुरी के पाठ खत्म भल। अगला हम बताई आपके मगही, ओकरे बाद हम बताई मैथिली। तो आज का पाठ ही खत्म होता है, एकरे बाद हम मिलब मैथिली में। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप लोग एक बार हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें ही। अगली वीडियो मिलब मगही प्रकरण लेकर के।